शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है जी मीडिया के ऊपर कि इसमें क्या हो रहा है, इस कंपनी में कौन सी घटना घट रही है कि ये शेयर अचानक 10% तक का सर्किट लग गया। काफ़ी समय से शेयर कैसे थे पेनी स्टॉक बना हुआ था और अब ये केवल 3 दिन के अंदर ही 50% तक शेयर चढ़ चुका है। आप देखिए कि 4 दिन पहले इसकी जो शेयर की प्राइस 13 रुपये 14 रुपये आसपास हुआ करती थी और अब ये 20-21 रुपये तक निकल गया है। यानी कि करीब करीब 50% तक की तेज़ी आ गई इसमें। जबकि इसका अगर डेटा देखेंगे आप तो आपको कुछ भी चीज़ पॉजिटिव नज़र नहीं आएगी, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है। यहाँ तक कि आश्चर्य करूँगा, आपको प्रमोटर की होल्डिंग वो भी मात्र आधा % होल्डिंग है। केवल एक खबर इसमें आई है जो कि कई दिनों बाद अच्छी खबर कह सकते हैं। वो खबर ये आएगी कि जो कंपनी है 200 करोड़ रुपए का फंड राइज कर रही है, यानी कि फंड जुटा रही है 200 करोड़ का। तो फंड जुटाने के लिए किसी भी मालिक को, किसी भी कंपनी के प्रमोटर को, इनको क्या होता है कि कंपनी की अपनी हिस्सेदारी बेचना पड़ती है, यानी कि अपने शेयर बेचना पड़ता है या किसी को देना पड़ता है, तभी वो पैसा आता है। जो भी पैसा डालेगा 200 करोड़ रुपये बदले में है वो शेयर वगैरह लेगा ये। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर चीज़ है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग ही नहीं है तो क्या बेचेंगे ये, किस तरह जुटाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ आपको नज़र आएगी इसके अंदर, आप अगर पूरी खबर पढ़ोगे तो नॉन प्रमोटर ग्रुप द्वारा उठाई जाएगी ये 200 करोड़ रुपये का अरेंजमेंट किया जाएगा। अब ये नॉन प्रमोटर कौन होते, क्या होते और किस तरह से पैसा कंपनी के पास आएगा, इसकी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। ये खास जानकारी आज की वीडियो में ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि कई कंपनी में इस तरह की चीज़ें आगे नहीं पीछे होगी और पहले भी हुई है। खासकर उस जगह होती है जहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग नहीं होती है, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग जीरो हो जाती है या जीरो के आसपास रहती है, तब वहाँ नॉन प्रमोटर ग्रुप के द्वारा इस तरह का पैसा फंड जुटाया जाता है मार्केट से। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कंपनी की पूरी कहानी। हालांकि मैं पिछले एक वीडियो में बता चुका इसके बारे में, पर आज भी आपको थोड़ा बहुत और बताऊँगा इसके अंदर। तो ये क्या जी ग्रुप की कंपनी, जो कि एस एल वर्ड आपने नाम सुना, उसी ग्रुप की कंपनी, इनकी कई कंपनियाँ हैं। डिश टीवी है, जी इंटरटेनमेंट है, जी लर्न है, और इस तरह की तो कई कंपनियाँ चलाती, इंटरटेनमेंट से लेकर अलग अलग तरह के बिजनेस हैं इनके, खासकर मीडिया समूह के। तो उसी में से एक कंपनी है जी मीडिया। करंट प्राइस की चल रही है 20 रुपये 70-75 पैसे के आसपास चल रही है। एक साल का लो देखेंगे वो 10 रुपये का रहा है और हाई रहा है, यही जो 20 रुपये 75 पैसे इसका हाई है। पूरे लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे आप तो वो मात्र 2 रुपये 80 पैसे का लो रहा है और हाई रहा है करीब 92 रुपये का, यानी कि 100 रुपये के आसपास इसका हाई भी रहा है। कंपनी की जो फेस वैल्यू है इसकी अभी 1 रुपये चल रही है फेस वैल्यू, एक शेयर स्प्लिट हो चुका है। ये कंपनी 2007-6-7 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। तब से कंपनी ने शुरुआत के दिनों में अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दिया, बोनस सब कुछ दिया, लेकिन काफ़ी समय से कंपनी संकटग्रस्त हो चुकी है और ये कुछ भी देने के लिए में अपने निवेशकों को कुछ भी नहीं दे पा रहे। कह सकते इसके जो मालिक है सुभाष चंद्रा और इनके परिवार के लोग, जवाहर वगैरह, क्या कि एक पूरा एक परिवार की कई कंपनियां चलाते, लेकिन इनकी हर कंपनी की हालत अभी कह सकते हैं कि बुरे दौर से गुजरा पूरा जी समूह। किसी ज़माने में इनका ज़बरदस्त मार्केट हुआ करता था, ज़बरदस्त नेटवर्क था इनका। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रमोटर ने अपनी सारी होल्डिंगें बेच चुके, पहले बेच चुके हैं, चाहे वो डिश टीवी की देख लीजिए, चाहे जी इंटरटेनमेंट की देख लीजिए, चाहे इसकी देख लीजिए। तो यहाँ पर अभी जो खबर आई थी, पर उसके पहले मैं आपको इसका थोड़ा डेटा बता देता हूँ। डेटा क्या है ताकि, तो डेटा ये है कि इसकी जो मार्केट कैप करीब 1298 का, मतलब मोटा मोटा 1300 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। इसका हाई रहा है, मैं बता चुका 20 रुपये 80 पैसे का भी हाई रहा है, 10 रुपये का इसका लो रहा है। बुक वैल्यू इसकी है 3 रुपये 97 पैसे की बुक वैल्यू है और आर इसका -19 है, मतलब कह सकते हैं कि 19% आर बहुत बेकार है। आर इसका -32, ये भी बहुत बेकार है। मैंने पहले आपसे कहा था कि इसमें कुछ भी चीज़ आपको पॉजिटिव नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर देखा जाए प्रमोटर होल्डिंग है मात्र 0.42% की, यानी कि आधा % होल्डिंग भी नहीं है। 3 साल में मालिक ने 14% होल्डिंग कम की है, बेच चुके सारी होल्डिंग। यहाँ पर देखा जाए तो जो एफ की होल्डिंग है, एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 8.15% होल्डिंग हो चुकी है एफ के पास। DIS यानी कि जो म्यूचुअल फंड वगैरह है, तो अपने जो DIS इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास जीरो अपनी सारी होल्डिंग बेच चुकी है, इनके पास कोई होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के पास ज़बरदस्त होल्डिंग है, वो है करीब 91-92% होल्डिंग है। यानी कि अगर कह सकते हैं यहाँ पर पब्लिक ही मालिक है, लेकिन पब्लिक के अंदर ऑपरेटर भी छुपे होते हैं, जरूर ध्यान रखना। तब तो 91.43% पब्लिक होल्डिंग है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव ये नज़र आ गया कि प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं है। दूसरा नेगेटिव ये है कि सभी ROE इसका सब माइनस में जा रहा है। सेल्स ग्रोथ इसकी माइनस में है, -1.46 की सेल्स ग्रोथ है। इक्विटी रिटर्न है मात्र 1.24% का इक्विटी रिटर्न, बहुत कम है इसका।
चाहते कि मालिक के पास कितना पैसा वगैरह क्या है इसको चलाने के लिए है। तो शेयर पूंजी के रूप में इनके पास है 63 करोड़ के शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास 186 करोड़ का है। उधार देना है 246 करोड़ का उधार देना है कर्ज। अन्य देनदारी 474 करोड़ की अन्य देनदारियाँ है। टोटल देखा जाए तो करीब करीब देखकर 968 करोड़ रुपये बैठता है। इसमें मालिक का पैसा अब लगा है और संपत्ति के रूप में इनके पास 555 करोड़ की संपत्ति है। यानी कोई खास नहीं है। शेयर से 7% की रही 10 साल में, 5 साल में 1% की हो गई है। प्रॉफिट देखा जाए तो 10 साल में भी जीरो था, 5 साल में भी जीरो। CAGR है करीब करीब 2% का रह गया इनका, और 10 साल में 21% का है, 5 साल में इनका है 17% का। लाभांश 0% का रहा है 10 साल में, 5 साल में 6% का लाभांश था। यानी सब बेकार, कोई खास है नहीं इसमें बताने लायक। इस कंपनी की स्थापना 1919 में हुई थी, जो कि जी एंटरटेनमेंट समूह का हिस्सा थी। अब इसके हम रेवेन्यू की बात कर ले। पहले क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे हम इसमें। तो ये रहा था हम देखेंगे सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून में। सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024 था। सितंबर 2023 में 152 करोड़ का रेवेन्यू आया, 172 करोड़ रुपये खर्चा और 31 करोड़ का नुकसान हुआ, इनको माइनस में है नुकसान हुआ। दिसंबर 2023 में 167 करोड़ का रेवेन्यू आया, 193 करोड़ खर्चा हुआ और 36 करोड़ का नुकसान हुआ दिसंबर में भी। मार्च 2024 में 179 करोड़ का रेवेन्यू आया, 153 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 7 करोड़ का नुकसान हुआ। और जून 2024 में 176 करोड़ का रेवेन्यू आया, 161 करोड़ खर्चा हुआ, 10 करोड़ का नुकसान हुआ। यहाँ पर एक चीज़ आपको अच्छी ये नज़र आएगी कि कंपनी का नुकसान कम होते जा रहा है, यानी कि अभी भी नुकसान में है कंपनी, जो कि 31 करोड़ का नुकसान हुआ करता था सितंबर 2023 में। अब नुकसान इनको वो घाटा यानी कि 10 करोड़ रुपये आके सिमट के आ गया। मतलब कंपनी अभी घाटे में ही है। रेवेन्यू में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, 152 करोड़ सितंबर में था, अब 176 करोड़ का। लेकिन खर्चे कंपनी के उतने मतलब यहाँ पर ज़रूर है कि सितंबर में 172 करोड़ से खर्चा थोड़ा कम हुआ, लेकिन नुकसान यहाँ पर कंपनी का बरकरार है। अब हम सालाना देखते हैं कि 2021, 2022, 2023 और 2024। तो यहाँ पर क्या है कि 2021 में इनको 649 करोड़ का रेवेन्यू आया, 430 करोड़ का खर्चा हुआ और 76 करोड़ रुपये कमाए थे। कब कमाए थे? 2021 में कुछ 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। 2022 में 867 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया, 605 करोड़ रुपये खर्च हुआ और 118 करोड़ का इनको नुकसान हुआ 2022 में। 2023 में 721 करोड़ का रेवेन्यू आया, 660 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 69 करोड़ रुपये का इनको नुकसान हुआ 2023 में। 2024 में 638 करोड़ का रेवेन्यू आया, 677 करोड़ का व्यय हुआ, खर्चा हुआ और 98 करोड़ का इनको नुकसान हुआ। यानी कि 22, 23 और 24 तीनों ही साल में कंपनी की नुकसान दर्ज कर रही है। रेवेन्यू भी देखा जाए तो 867 करोड़ से घटते घटते 638 करोड़ आ गया। तो कह सकते हैं कि मतलब 200-250 करोड़ तो रेवेन्यू कम हो गया और यहाँ पर घाटा भी इनका कम हुआ, लेकिन घाटे में ही कंपनी चले। तो यहाँ पर कोई स्थिति कोई खास नज़र अभी आएगी नहीं। अभी इसके अंदर अच्छी चीज़ नहीं है। अभी शेयर में 10 अब इसके जैसे कि हम डेटा देखते हैं इसका, तो डेटा से के हिसाब से इसमें आपको कुछ भी चीज़ पॉजिटिव में नजर आएगी नहीं। सब कुछ मालिक का अभी रिजर्व में चल रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है। लेकिन क्या है कि जो शेयर जो चढ़ रहा है 10% का सर्किट लग रहा है, और इसकी जो खबर थी वो खबर मैंने आपको बताया कि ये 200 करोड़ रुपये मार्केट से उठाएंगे और नॉन प्रमोटर का हिस्सा बेच के उठाएंगे इसके अंदर। तब हम जानते हैं कि ये क्या होता है, नॉन प्रमोटर क्या होता है और किस तरह से इनका काम होता है। तो देखिए किसी भी कंपनी में क्या होता है कि एक तो मालिक होता है, यानी जो मालिक वो होता है जो कंपनी को बनाता है, स्थापना करता है, उसको चलाता है, उसका बिजनेस करता है, ये करता है, मतलब पूरा एक मालिक रहता है जिसका। लेकिन मालिक क्या लग गया कि कंपनी में बहुत से दूसरे लोग भी होते हैं जो कि डायरेक्टर ग्रुप के होते हैं, सीएफ होता है, CEO होता है, मतलब तमाम तरह के जो डायरेक्टर बोर्ड होता है पूरा उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि मालिक क्या कई बार अपने पैसे जुटाने के लिए इनके लिए मतलब या किसी और वजह से क्या कि अपने जो बोर्ड मेंबर वगैरह सदस्य होते हैं या बाहर के इंस्टीट्यूशन उनको क्या होता है कि अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं, बांट देते हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान लो कि एक मालिक के पास अगर 50% की शेयर होल्डिंग रखी है, लेकिन मालिक चाहेगा कि उसको पैसे की ज़रूरत है, कोई नई कंपनी के लिए बनाने के लिए या किसी और काम के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, मार्केट में बेचने के बजाय जो अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो भी लोग होंगे उनको या बाहर के किसी व्यक्ति को या किसी बैंक में या किसी को भी अपनी होल्डिंग दे देंगे, गिरवी रख देंगे या बेच देंगे जो भी। तो उसमें क्या होता है कि जब मालिक अपनी होल्डिंग खाली कर चुका है, लेकिन कंपनी चले तो कंपनी को इसका मतलब कौन चला रहा है
कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो चलाते हैं कंपनी। प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं? यही जो कंपनी के जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लोग होते हैं, सीए चलाते हैं, या वो बैंक जिन्होंने पैसा दे रखा है वो लोग कंपनी को चलाते हैं, या और जो जहाँ से भी उन्होंने पैसा जुटाया अपने मालिक ने अपनी हिस्सेदारी उनको देकर। यानी कि यह कह सकते हैं कि आप अगर अपनी कोई एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कि आप कोई बस खरीदो, लेकिन बस को आप मत चलाओ। आप बस खरीदने के बाद में क्या कि जो भी आपका 25, 30, 40 लाख रुपए लगेगा बस में, उस बस को आप खरीदने के बाद में किसी जो ट्रैवल एजेंसी को या किसी कंपनी को आप उसको लीज पर दे दो किसी कंपनी को। तो वहाँ से क्या होगा कि आपको अच्छा खासा एक लमसम पैसा आ जाएगा, और बाद में हर महीने आपको एक किराए के रूप में अलग पैसा मिलेगा। आपने लीज पर दे दी वो बस, लेकिन आपको किराया आता रहेगा। जब भी आपको कोई बड़ी रकम किसी को चुकाना होगी तो क्या होगा कि जिसको आपने लीज में दिए है उसके थ्रू वो चीज़ होगी जो भी होगी, कि भाई अब वो क्या कि एक तरह से मालिक बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो इसके जो प्रमोटर है सुभाष चंद्रा वगैरह, इन्होंने अपनी करके सारी होल्डिंग ही अपने प्रोफेशनल लोग हैं उनको दे रखी है। तो अब वो लोग क्या करेंगे कि इस जो उनके पास जो होल्डिंग रखी है, शेयर रखे हैं, उसको किसी को बेचेंगे। और बेचेंगे मतलब क्या कि एक वारंट इशू दे रहे हैं। वारंट इशू क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था पिछले एक वीडियो में। तो वारंट इशू में क्या होता है कि 2-3 साल 4 साल का तरह एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में ये है कि होता है कि जो शेयर जो भी करंट प्राइस चल रही है, जो भी 13 रुपये 14 रुपये जो प्राइस थे, इन्होंने क्या किया था कि 13-14 रुपये प्राइस के वाले दिन इसके अंदर एग्रीमेंट इन्होंने किया। एग्रीमेंट ये किया है कि ये 15 रुपये का एग्रीमेंट हुआ है, 15 रुपये के आसपास का। 15 रुपये में उन लोगों को शेयर दिए और 200 करोड़ रुपये उठाए हैं। और ये 2 साल बाद तक, 2 साल बाद में क्या होगा कि शेयर की प्राइस जो भी होगी जितनी भी बढ़ेगी, तो जिस व्यक्ति ने क्या 13 रुपये का शेयर 15 रुपये में लिया, और कभी ये 2 साल बाद ये शेयर अगर 100 रुपये हो जाता है, तो वो आदमी जो जिन्होंने इनको 13 रुपये में शेयर लिया, तो वो 100 रुपये में इनको देगा, 100 रुपये में बेचेगा शेयर, और 100 रुपये प्रति शेयर का वो हकदार हो गया अपना लेने के लिए। देखिए एग्रीमेंट होता है, गारंटी के साथ एग्रीमेंट होता है कि 2 साल बाद जो भी शेयर में बढ़ोतरी होगी, जो भी पैसा बढ़ेगा, वो सारे पैसे का जो है फायदा किसको मिलेगा, जो जिसने इनको 200 करोड़ रुपये दिए हैं। कहने का मतलब ये कि अगर शेयर के दाम यहाँ से भी गिर जाते हैं तो जो नुकसान होगा, तो उस व्यक्ति को केवल 2 रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि उसने 13 रुपये शेयर पे केवल 2 रुपये ज़्यादा दिए है। तो इसमें क्या होता है, वारंट इसमें क्या होता है, हमेशा मालिक ये करते हैं कि जो करंट प्राइस होती है उससे कुछ 10-20%, 30% ऊपर के रेट में किसी को देते हैं शेयर एग्रीमेंट के द्वारा। और जिसको अच्छा लग, जिस व्यक्ति को ये लगता है हाँ ये कंपनी आगे बढ़ने वाली है, कंपनी में अच्छा होने जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये वो व्यक्ति पैसा डाल देता है। लेकिन एग्रीमेंट में एक नुकसान की एक लिमिट होती है, फ़ायदा अनलिमिटेड होता है। नुकसान ये होता है कि जिसने 2 रुपये ज़्यादा दिए तो उसको 2 रुपये का ही नुकसान होगा, लेकिन फ़ायदा कितना हो सकता है इसकी कोई गणना नहीं। शेयर 500 हो जाएगा तो 500 गुना फ़ायदा हो जाएगा, 13 रुपये का शेयर 500 हो जाएगा तो 500 फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए लोग रिस्क लेते और दे देते पैसा, हमेशा हर सक्सेस नहीं होते। ये होता है वारंट इशू इस तरह से काम करते हैं, और वहाँ पर कंपनी को ये होता है कि अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, 200 करोड़ रुपये मिलेंगे, तो 200 करोड़ से अपनी कंपनी को चलाएंगे, कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, नई नई चीज़ शुरू करेंगे, तो रेवेन्यू आएगा। तो एक कंपनी जो घाटा दर्ज करे, घाटे से प्रॉफिट में आएगी, कर्जा है तो कर्जे से कंपनी बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो इस तरह के एक सुधार के लिए होता है, तो इसको नेगेटिव नहीं मानना चाहिए। कभी कभी प्रमोटर की होल्डिंग माइनस में देख कभी नहीं सोचना चाहिए कहे कि नेगेटिव चीज़ें। कई कंपनी हमारे शेयर मार्केट में ऐसी इसमें प्रमोटर की जीरो होल्डिंग है, प्रमोटर अपनी सारी होल्डिंग अपने दूसरे बोर्ड और डायरेक्टर के लोगों को या बैंकों को इनको दे चुके हैं कि आप लोग जो करना चाहे करो। तो ये है टोटल। अगर मिला के हम कहा जाए तो इस कंपनी के जो शेयर में अगर आपने बहुत कम प्राइस पे ले रखे, 2 रुपये 2.5 रुपये ले रखे हैं, तो आपके पास प्रॉफिट बुक करने का अच्छा मौका, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी करंट प्राइस चल रही है 20 रुपये 70-75 रुपये से चल रहे हैं। इस प्राइस अगर आप लेते हैं तो हो सकता है कि 1-2 दिन आपको और जंप मिल जाए इसके 10-5% का, लेकिन कभी न कभी ये जो सर्किट लगा सर्किट टूटेगा, और जब भी सर्किट टूटेगा भारी भरकम नुकसान करा देगा, क्योंकि ये सर्किट वाले शेयर में नुकसान भी उतना ही होता है जितना फ़ायदा होता है। तो आपको बहुत संभल के खेलना है, और जब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकल लेने का है। अभी इस कंपनी में बहुत कुछ सुधार होना और बहुत टाइम लगेगा, तब तक ये शेयर में कई बार सर्किट लगेंगे, कई बार ये सर्किट टूटेंगे, कई बार ये शेयर एएसएम में जाएगा, जीएसएम में जाएगा, निगरानी में जाएगा, क्योंकि 92% होल्डिंग में पड़ी हुई पब्लिक के पास उसमें ऑपरेटर घुसे हैं। तो ऑपरेटर गेम यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, मान के चलिए। कौन है ऑपरेटर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये मान के चलिए, कोई मैं वही नहीं कह रहा कि हो ही रहा हो, लेकिन होता है जहाँ इतनी होल्डिंग होती है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही है। उम्मीद है आपको इस शेयर के बारे में जो जानकारी चाहिए तो जानकारी मिल गई होगी। कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।